हरि ओम। ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्यो मा अमृतगमय। आद्य सनातनी वैदिकी 32 विद्या 64 कला और वर्णाश्रमी धर्म धन्य धन्य है, धन्य है, धन्य है। हमारे मिथिलांचल में और भारतवर्ष की महिमा आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दृष्टा दृश्य दर्शन दिखा रहा हूँ। सतग्रंथाधार वेद विद विद्या विशारद बात बुझा रहा हूँ। बूझिए, बुझाइए। सनक सनंदन सनद कुमार भगवान विष्णु के जय विजय को श्राप दिए कि तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। प्रार्थना पर भगवान विष्णु कहे कि मैं उद्धार करूँगा। तो कश्यप अदिति को लाख मना करने पर सायंकाल स्पर्श दोष से निवृत्त हो गई और हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु को महादानव को जन्म दी, वही जय विजय। और उसके गर्भ में प्रहलाद आए। प्रहलाद को इंद्र राक्षस समझ करके क्रतु को अच्छी कर लिए, अपहरण कर लिए। लेकिन नारद उनको अत्रि अनसुईया यज्ञ आश्रम में प्रवेश स्थान दिए। परिणाम हुआ कि वह प्रहलाद हिरण्यकशिपु के यहाँ अवतरित हुए। लाख मना करने पर कि भगवान को तुम मत भजो, लेकिन स्पर्श काल में पत्नी के कहने पर जो भगवान का स्मरण कीजिए, कुछ नारायण को नहीं करेंगे, नारायण को नहीं करेंगे। नारायण इस पर परिणाम हुआ कि भक्त प्रहलाद आ गया। अब उसको विद्या पढ़ाने अविद्या पढ़ाने में राक्षसी विद्या से पुष्ट करने में असमर्थ हो गया। अग्नि पहाड़ से फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, मन बहुत कुछ किया। अंत में होलिका सिद्ध की थी कि जिस चादर ओढ़ के अग्नि में प्रवेश करोगे तो नहीं जलोगे। प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में प्रवेश किया। तो प्रभु की महिमा अपार है, अपार है, अपार है। परिणाम यह हुआ कि होलिका चादर प्रहलाद ओढ़ा दी भगवती और वह भस्मीभूत हो गया। कल पूर्णिमा मध्यकाल में यह क्रिया, मध्यकाल में पूर्णिमा युग पर होलिका दहन अभी तक हम लोग मना रहे हैं। अब होलिका दहन का पुण्य प्रताप हमारे गांव में हरपुर बक्सी टोले में बराबर घर जलता था। लेकिन एक सिद्ध महात्मा कहे कि समूचा गांव से 1 पैसा 2 पैसा संग्रह करके गुड़ घोल करके बाल्टीन में एक नया घैला में छेद करके कूस रख करके माने समूचा गांव परिक्रमा करके
होलिका में उसको डाल दीजिएगा, शेष गुड़ सब बाल बच्चा को खिला दीजिएगा, गांव समन हो जाएगा। उस दिन से हरपुर बक्सी टोले में आग नहीं लगने लगा। ये इतनी ही बात नहीं, होलिका के राख से घर में विघ्न बाधा, भूत प्रेत आदि का उपद्रव भी शमन हो जाता है। और कुछ ऐसी भी क्रिया है तंत्र 108 तंत्र शास्त्र में, जो होलिका दहन राख से संपादित होता है, सकल अभीष्ट सिद्ध होती है। और लोग अभी भी संपूर्ण भारत में होली को सब, मिथिला में तो कहने की बात ही नहीं थी। कश्यप और अदिति मैथिल थे। मैं क्या कहूँ, यह अदिति यक्ष प्रजापति की पुत्री थी। 15 पुत्री में अदिति सर्वप्रथम थी। 13 पुत्री कश्यप को दिए, और आकृति और प्रजापति, और उसी का ये महात्म मिथिलांचल महात्म है, भारतवर्ष महात्म है। और वही स्पर्श कश्यप और अदिति स्पर्श से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, जिसके लिए भगवान को बाराह रूप और नरसिंह रूप धारण करना, उनके ही प्रहलाद के पुत्र विलोचन के पास बाबूबरही ब्लॉक 3.5 एकड़ जमीन अभी भी है। मेरा प्रवचन यूट्यूब में अनेकों है, पढ़ लीजिएगा। पर खुदाई प्रारंभ किया लेकिन नहीं किया, क्योंकि अभी तो विपरीत क्रिया, धर्म विरुद्ध क्रिया संपादित हो रहा है। यह मिथिलांचल है, यह मिथिलांचल है, और इसका अनुकरण विश्व कर रहा है, और करना भी चाहिए। धन्यो धन्यो सनातनी वेद की और वर्णाश्रमी, धन्यो धन्यो कृत्यो कृत्यो हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे माँ दुख अभार भवेत्। जय जय माते, जय माते। तुम्हारी मातृक्रिया, मातृशक्ति अद्भुत है, अद्वितीय है, अवर्णीय है, आध्यात्मिक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सर्वे माँ दुख अभार भवेत्, दुख अभार भवेत्, सर्वे दुख अभार भवेत्।